मेरे अजीजों, आज हम एक सवाल के ऊपर गौर करेंगे और वो सवाल ये है कि हम खुद को किस तरह देखते हैं। हमारा खुद को देखने का नजरिया कैसा है और इसी के साथ साथ हम दूसरों को किस तरह देखते हैं, हम चीज़ों को किस तरह लेते हैं, हमारे नज़दीक दुनियावी चीज़ों की क्या अहमियत है और खुदा की क्या अहमियत है। बाइबल मुकद्दस में एक हमें ऐसा हवाला मिलता है जिसमें हमें ये नजर आता है कि चंद लोगों के मुख्तलिफ नजरिए थे। ये उस वाक़ये की बात की जा रही है जब मूसा ने 12 जासूसों को मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा, और जब वो वहां गए तो उनकी रिपोर्ट कुछ इस तरह थी। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं और इसके ऊपर गौर करते हैं कि वो खुद को किस तरह देखते थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो, और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फरान के कादिस में आए और उनको और उनकी सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं, और हमने बनी अनात को भी वहां देखा। तब कालिब ने मूसा के सामने उनको चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा कर लें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। जब बनी इसराइल अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए तो खुदावन ने मूसा को हदायत की कि हर एक कबीले से 12 लोगों को चुने और उन्हें मुल्क के कनान की जासूसी करने के लिए भेजे। जब वो वापस आए तो वो तमाम 12 जासूस इस बात पर मुत्फिक थे कि वो सरजमीन बहुत फलदार और जरखेज थी, वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती थी। लेकिन जब अमली कदम उठाने का वक्त आया तो 12 में से 10 जासूसों ने बुरी खबर दी, जबकि सिर्फ 2 यानी यशवा और कालिब ने उन्हें अच्छी खबर दी। 10 जासूसों की बुरी खबर देने की वजह ये थी कि वो खौफजदा थे। मुश्किल ये थी कि वो सूरत हाल को दुनियावी तौर पर देख रहे थे, जिस्मानी आंखों के जरिए, जबकि कालिब और यशवा खुदावन की आंखों के जरिए रूहानी तौर पर इस सूरत हाल को देख रहे थे। इस हवाले की 33वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं, जिसमें 10 जासूसों ने मुल्क में रहने वालों और खुद से कहा कि हमने बनी अनायत को भी देखा जो जब्बार है और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह देखते हैं, टिड्डे के तौर पर या खुदा के अजीम सूरमा के तौर पर? क्या आपके पास अच्छी खबर है या बुरी खबर? जब खुदावन आपको नया मौका बख्शता है तो क्या आप खौफ के बाइस कराहते हैं कि मैं मुल्क में मौजूद जब्बारों पर गालिब नहीं आ सकता, या क्या आप दिलेरी से ऐलान करते हैं मैं अभी उन पर चढ़ जाऊंगा, इसलिए कि उन पर कब्जा करने की भरपूर अहलियत रखता हूँ? 10 इसराइलियों ने जब्बारों को देखा जबकि 2 ने खुदा को देखा।
अपनी नजरें खुदा पर लगाएं। आप और खुदा किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए काफी है। खुदा आपको काबिल कबूल बना सकता है। वो आपको एक जगह को कायम कर सकता है। वो आपको एतमाद और हौसला बख्श सकता है जिसका फातेह बनने की आपको जरूरत है। लेकिन आपको अपनी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे के साथ मुत्तफिक होना पड़ेगा। आपको खुद पर नजर करने की बजाय खुदा पर नजर करनी पड़ेगी। आपको अपनी शख्सी तस्वीर को तब्दील करना सीखना होगा। आपको ना सिर्फ खुद को मुख्तलिफ तौर पर देखने के मुतालिक सीखना होगा, बल्कि मुख्तलिफ तौर पर खुद को चिल्लाना भी सीखना होगा। क्योंकि जब तक खौफ हमारे अंदर है, जब तक हम खुद पर निगाहें लगाए हुए हैं, जब तक हमारा भरोसा हम खुद होते हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगी कि खुदा पर एतमाद करें, अपनी नज़रें खुदावन पर लगा लें। इससे मुझे वो वाक़या याद आता है कि जब पतरस पानी पर चलने लगा, ये एक नामुमकिन काम था। कोई इंसान भी पानी पर नहीं चल सकता, लेकिन पतरस ने नामुमकिन को मुमकिन किया, क्योंकि अव्वल तो खुदावन यीशु ने हुक्म दिया था कि आ, और दूसरा ये कि उसकी निगाहें यीशु पर लगी हुई थी, और जब तक वो यीशु पर निगाहें लगाए हुए था वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जब उसने हवा को देखा तो डरा और डूबने लगा। हम किस नजरिए से देखते हैं और हम किसको देखते हैं, इसी तरह अगर हम खुदा की तरफ नजरें लगाए रखेंगे तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सूरत हाल को और हकीकत को और हालात पर नजर करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सब कुछ आपके ज़हन में है। आप जैसा सोचेंगे आपके लिए वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तेरे लिए वैसा ही हो। इसलिए आप अपने आप को कैसा सोचते हैं, कैसे नापते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं, दर हकीकत वही आप हैं। इसलिए इब्लीस को मौका ना दे कि आपके जहन को नाअहल होने के ख्यालात से भर दे। याद रखें, ख्यालात बीज होते हैं। आपकी रूह सिर्फ वही कुछ पैदा कर सकती है जो आप अपने दिलो दिमाग में बोएंगे। हर वो ख्याल जिसे आप अपनी ज़ात की गहराई में उतरने की इजाज़त देंगे वो भरना और फल पैदा करना शुरू कर देगा। इस वजह से इसको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने दिल में, अपने जहन में मनफी ख्यालात को जगह देंगे तो फिर मुस्बत ख्यालात को कायम नहीं किया जा सकेगा। आपको अपने मुतल्लिक ये सोचना बंद करना होगा कि आप नालायक, गुनहगार शख्स हैं और ख़ुद को यीशु मसीह की रास्तबाजी के तौर पर देखना होगा। आप मसीह के सिपाही हैं और अपने आप को खुदा की निगाह से देखना शुरू करें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।